हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का जो बिहार दरोगा का न्यू वॉल्यूम नंबर 2 आया है, जो परीक्षा पद्धति पर बहुत आधारित है, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसका सेट नंबर 1 डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? महामल्ल की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इसने वातापी कोड की उपाधि भी धारण की थी, और इसने महाबलीपुरम में स्थित एक मंदिर बनवाया था, जिसका नाम था एकास्म मंदिर था। और पल्लव वंश के किस वंश के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे पल्लव वंश। क्वेश्चन नंबर 2, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में माना जाता है, और गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। और गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त थे, और किसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। और गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 20 में माना जाता है। और गुप्त वंश के अंतिम शासक पूछ दे कहीं, तो विष्णुगुप्त को मानते हैं अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 3, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था मिनांडर को? तो पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और शुंग वंश की कोई पूछ दे कि राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। और पुष्यमित्र शुंग के सभा में एक व्यक्ति थे जो पतंजलि रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इसने अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी लिखे थे। और 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को परास्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद में परिरीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है? परिरीक्षित को कुरुओं का राजा कहते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। अथर्वा ऋषि, इसमें अथर्ववेद एक ऐसा वेद, इसमें कन्याओं को जन्म की निंदा किया गया था, और सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में भी अथर्ववेद को जानते हैं। इसका ब्राह्मण एक ग्रंथ होता है जिसको गोपद कहते हैं अथर्ववेद का। सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद को कहते हैं, और सामवेद को तो गीतों का वेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? किन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इब्न बतूता को नियुक्त किए थे। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला, जो बहुत बार पूछा है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे भारत में। कौन? इब्न बतूता, जो कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए प्रश्नों में कौन सुमेलिखित नहीं है? तो दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, ये सही है। जो किससे संबंधित है? तो यह दान विभाग था। और दीवान ए अर्ज बलबन, ये दीवान ए अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग था। और दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है, जो क्या था? कृषि विभाग था। और दीवान ए मुक्स खराज फिरोज तुगलक नहीं है। यही क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो किस वक्त मुक्त किए थे? तो 1562 ईस्वी को हरमदल को मुक्त किए थे। अकबर द्वारा पानीपत का दूसरी युद्ध लड़ा गया था, 1556 में युद्ध लड़ा गया था, जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में बिहार को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं?
नॉन किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण युग यानी कि भारत का स्वर्ण कहा जाता है? तो ये शासनकाल था अलीवर्दी खां को थी बंगाल का स्वर्ण युग कहा था। अलीवर्दी खां सिराजदौला का उत्तराधिकारी था। कौन? अलीवर्दी खां। ब्लैक होल एक घटना हुआ था जो किसके? सिराजदौला के शासनकाल में हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 10, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? कहाँ से? तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापित किया गया था। कौन? इसी के शासनकाल में 1781 में। कोई पूछ दे कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रथम मराठा युग हुआ था 1775 से 82 में। और इन्हीं के शासनकाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। जो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसको घोषणा कब किया गया था? तो घोषणा इसमें नहीं दिया है। 19 जुलाई को घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो भूमिज विद्रोह का संबंध किससे था? तो झारखंड से। तो भूमिज विद्रोह झारखंड से था। और कोई पूछ दे कि चेरा विद्रोह जो 1770 से 71 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में। संथाल तो 1855 से 56 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि यह कांग्रेस के भूखे हैं। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था कहा था। किसने? क्षय रोग से मरने वाली संस्था अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 14, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। तो कब प्रकाशित की गई थी जालियांवाला बाग? तो हंटर 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां। 1 नंबर सही है। वहीं पूछ दे कि वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो बीडी सावरकर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक बीडी सावरकर। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्वेश्चन नंबर 16 का सी होगा कर्णप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता सबसे अधिक मानी जाती है। इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, जो सबसे अधिक कहाँ पाया है? महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो डंकन पास जो होता है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। और वहीं पूछते कि श्रीलंका के पाक स्टेशन 10 डिग्री चैनल जो होता है लघु अंडमान और निकोबार के अलग करती है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 19, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो नंदा देवी और नंगा पर्वत यह हिमाद्री हिमालय का भाग है, जो कितना 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 20, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगा है? तो म्यांमार के साथ 4 गो भारतीय राज्य, जो पहला अरुणाचल प्रदेश, एक होता है मणिपुर, एक होता है नागालैंड और एक होता है मिजोरम। 4 गो। क्वेश्चन नंबर 21, कांचीपुरम काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान होता है काराकोरम। तो कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,70,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा रेगिस्तान, जो दक्षिणी अफ्रीका में नहीं है,
दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो कौन सा झील रूस में नहीं है? तो विनिपेग झील जो रूस में स्थित नहीं है, यह कहाँ है? तो यह कनाडा में स्थित है। आप विश्व का पूछ देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है? तो कौन नहीं है वैसे? तो पलाऊ, और सब भू आवेशित देश है। पलाऊ भी सही होगा। और ये अंडोरा, मालडोवा और मलावी भू आवेशित देश है। क्वेश्चन नंबर 24, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है। जबकि गीना सिंचाई परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में गीना सिंचाई परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ पर? जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज जैसे जिलों में अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध, तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर से। और एल के झा समिति का संबंध भी क्या है? एल के झा, यह भी अप्रत्यक्ष कर से है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो कौन सा 15 में शुरू नहीं किया गया था? तो आप जोड़िए, भारतमाला परियोजना आपका 2017 में शुरू किया गया था, जबकि 2015 में ये भी शुरू किया गया था, और सागरमाला भी शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री कौशल विकास भी शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। इसके साथ साथ दुर्गापुर, भिलाई की भी स्थापना किया गया था, जो किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बीमा भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई के द्वारा जो नगद दर पर जो राशि प्राप्त की जाता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? किस अनुसूची में कर और शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में। इसी में ही कर और शुल्क के लगाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूची कितना है? 12 को है। सर्वप्रथम अनुसूची कितने थे? 8 थे जब संविधान लागू हुआ था। तो इसमें कौन कौन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्ट होता है, जिससे प्रस्तावना में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना था? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन कौन करता है? तो समानता का अधिकार, सामाजिक भेदभाव जो 14 से 18 तक आर्टिकल में दिया गया है, समानता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध तो ये आपका आ जाता है 23 से 24। क्वेश्चन नंबर 34, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? तो किस संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रथम स्पीकर वो थे जीबी मालवणकर थे, जिसके बीच अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति जून 2005 में प्रदान की गई थी। जो तत्कालिक राष्ट्रपति उस वक्त थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सचिव करता है। जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सही है? कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो यह ए और दोनों सही है, परंतु बी स्पष्टीकरण नहीं है ए का, बी सही। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी 1949 में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज किस सूची विषय का है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है? तो हरितगृह प्रभाव वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस का प्रभाव है, जिसमें किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी पर बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन प्रभाव दिखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए है वो हानिकारक और लाभदायक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 43, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौता से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो यह 2000 ईस्वी में स्वीकार किया गया था और समझौता प्रभावी हुआ 2003 से। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मैंग्रोव माने ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के एरिया में, उधर है बंगाल की खाड़ी में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन से पुस्तक? तो विसर्जन भी लिखा गया है, गार्डनर भी लिखा गया है, और द कोर्ट डांसर भी लिखा गया है। नेचर क्वेर इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। नेचर क्वेर की लिखा है? तो मोरारजी देसाई लिखा है, मोरारजी देसाई ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार नोबेल के लिए नामित किया गया था 1937 में इनको नामित किया गया था। और अंतिम बार कब किया गया था? तो 1948 में इनको अंतिम बार नोबेल पुरस्कार के नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको वियना में है। और पूछ दे गेट का भी कहाँ है? वियना में ही है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। और यूनिसेफ का पेरिस में है। और ये यूनेस्को का पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। सॉरी। चंद्रमा 49, क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान लूना 9 है,
जो किसके द्वारा भेजा गया था? तो लुनाइन यूएसए के द्वारा भेजा गया था, जो 1968 में गया था, चंद्रमा से भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो किस राज्य में प्रसिद्ध है रत्नागिरी? तो उड़ीसा राज्य में रत्नागिरी मठ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH एक दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है, जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। HCOOH ये भी दुर्बल होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक जो नहीं है, कैल्शियम नहीं होता है, और कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन ये क्लोरोफिल के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कार्नेलटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। कोई पूछ दे कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो क्रायोलाइट होता है, बक्साइट होता है, कोरंडम होता है। अब मैग्नीशियम का होता है डोलामाइट, कार्नोलाइट, यह मैग्नीशियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड की लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही, यानी कि तीनों सही है, तो इसका डी होएगा। क्वेश्चन नंबर 56, बिलियन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विलियम की सांद्रता कहलाता है। क्या किसी विलियन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात विलियन की सांद्रता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है, लकड़ी के एल्कोहल के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 58, पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? तो यह परासरण के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, और फ्लोएम के द्वारा पौधे में जितने भी ऊर्जा बना होता है वो पहुँचता है फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो कौन प्रदान करते हैं? क्रोमोप्लास्ट करते हैं, एक सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो कौन इसमें फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिकाएं फ्लोएम का भाग नहीं है, डी सही होगा। फ्लोएम निम्न 4 तत्वों का बना होता है। तो एक होता है चलनी नलिकाएं भी होता है, बाष्ट तंतु, सहकोशिकाएं होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो किस संघ से? इकाइनोडर्मेटा संघ के। क्वेश्चन नंबर 62, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो रक्त के थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट मदद करते हैं, और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण एंटीबॉडी के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? तो कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? तो मलेरिया जो होता है संक्रमण रोग के उदाहरण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 64, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेहसाना और सुरती पाया जाता है आपका गुजरात में। यह भैंसों की नस्ल है। नागपुरी भी होता है, सुरती भी होता है, नीली रवि भी होता है, ये सब कहाँ पाता है? गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो पौधे की वृद्धि के नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन होता है, जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, और जैसे उससे नीचे आएंगे तो धीरे धीरे
कम होगा और पृथ्वी पर आकर शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फोटोन कण की खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। फोटोन कण की खोज। मेसॉन कण की खोज हिदेकी युवाका ने किया था। मेसॉन का जो उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1949 में फोटोन के लिए। किनको? आइंस्टीन को 1949 में। क्वेश्चन नंबर 60, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है? तो आवृत्ति अपवर्तित रहता है, जबकि तरंगदैर्घ्य, चाल ये सब बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो नियंत्रण छड़ के रूप में किसका नियुक्त किया जाता है? तो या तो बोरोन होगा, बोरोन सही है, नहीं तो कैडमियम, दोनों करता है। बोरोन और कैडमियम दोनों करते हैं, 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो बल तो सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, जबकि कार्य जो होता है यह सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2022 में किया गया था, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो वर्ष 2022 के लिए व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी के चुना गया है, जिसका कौन सा उपन्यास लिखे हैं? तो पागल खाना लिखे हैं ज्ञान चतुर्वेदी। और 2021 पूछ दिए तो क्या होता है? असगर वजाहत को दिया गया था, जो बाहुबली के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को IIT खड़गपुर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे नंबर पर, ये भी सही है। तो इसका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय सेना ने किस सेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 का शुभारंभ किसके साथ किया है? मिस्र के साथ किया है साइक्लोन 1 का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 76, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर, जो भोपाल में है, किया गया था। इसका मुख्य अतिथि कौन से देश के थे? मोहम्मद इरफान जो मुख्य अतिथि थे, और एक कहाँ के थे? तो गुयाना के, मोहम्मद इरफान गुयाना के थे, और सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद थे, 2 व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ गया था? स्पेन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन? इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक है, ये सही है। इसमें बिहार का अंतिम स्थान है, ये सही नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल का अंतिम से दूसरा स्थान है, सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ है, ये भी सही है। इसमें असत्य कथन, इसमें बिहार का स्थान अंतिम स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जा रहा है? तो चालू वर्ष किसके रूप में है? तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 में। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,07,25,310 है। इस रिपोर्ट में बिहार की कुल आबादी इतना है। सबसे अधिक आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC का है। क्वेश्चन नंबर 81, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। आ हैप्पी पैलेस एमिली हेनरी के द्वारा, हैप्पी पैलेस लिखा गया एमिली हेनरी के द्वारा, और AS
दुलत के द्वारा ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोरी, इनके द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 82, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फीफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, ये सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, ये भी सही है। अर्जेंटीना में यह दूसरी बार खिताब जीता है, यह गलत है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एनो फर्नांडिज को दिया गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता तो किसके द्वारा किए गए थे? तो न्यायमूर्ति A.K. जोसेफ के द्वारा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? स्वयं का जलवायु परिवर्तन, तो यह बन गया है तमिलनाडु, सरकार ने 2022 में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिस हिपकिंस को, सी सही है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और वहीं पूछ रहे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे एंथनी एल्बनीज है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और जॉर्जिया मेलोनी कहाँ का है? तो यह इटली के प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। और जेसिडा आर्डन कहाँ के हैं? जेसिडा आर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 86, प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है? डेविस एलन चिपरफील्ड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है 3D प्रिंटेड? तो यह अहमदाबाद में किया गया है, ये सही है 3D प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा सही सुमेलिखित है? तो कौन सुमेलिखित है? तो यह त्रिशूर, जिसमें तोरग्या उत्सव यह सुमेलिखित है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से है। जबकि त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ है? केरल में मनाया जाता है। खर्ची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। और परशुराम कुंड कहाँ मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा, सही है, तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 89, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार 2023 तक रखा है। और वहीं WHO कब तक रखा है? तो 2030 तक कालाजार को। क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो देवाशीष पांडा को IRBDI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वहीं शैलेश पाठक किसके अध्यक्ष हैं? तो फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या है? महानिदेशक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम या विषय क्या है? तो यह होता है क्लोज द केयर गैप, ये सही है। जो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो सृजा अकुला का संबंध टेबल टेनिस से है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 93, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा, भी सही है। जबकि 50वां कहाँ? इटली में होगा। और 48वां कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, कितना लगाया गया है? तो 7,06,845 करोड़, जो कुल GDP का 2.3% है। क्वेश्चन नंबर 95,
आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही कालानुक्रम तो कौन सा होगा? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई होगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो मैथ का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और इसका महत्तम समावर्तक इतना है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसका सीधे हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन में आप लोग देख लीजिएगा। 180 होगा। क्वेश्चन नंबर 97 यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो कौन आएगा? तो 238। क्वेश्चन नंबर 100 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 8। थैंक यू। अगला सेट कल